आज हमारी होने वाली है सीधी बात नो बकवास। कैसे हैं आप लोग? आशा है दीपावली अच्छे से बीती होगी। मेरी कुछ इधर उधर बीती है, बट कोई बात नहीं, चलता है लाइफ में। ऐसी चीज़ें चलनी भी चाहिए, तभी तो पता चलता है कि हम कैसे हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं या फिर हम कितने वीक हैं। छोड़िए ये सब बातें। आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसलेशन का। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें मैं बताऊंगा भी और आपसे पूछूंगा भी। मेरे पीछे कुछ ट्रांसलेशंस लिखे हुए हैं, हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं जिनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और फिर हम इनको ट्रांसलेट करना सीखते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंसेज है ना, ये जो हिंदी के वाक्य हैं, ये ऐसे वाक्य हैं जिनको आप, मैं, ये बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे लोग बहुत बार बोलते हैं, पूरे दिन में अनेकों बार बोलते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है आज का हमारा कि सीधी सी बात है मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या आपने ऐसा कभी बोला है? बोला ही होगा। आपने नहीं बोला, आपके किसी दोस्त ने बोला होगा, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि सीधी सी बात है मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधी सी बात है मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा सेंटेंस होने वाला है वो ऐसा हिंदी का वाक्य होने वाला है जो हम बहुत बार बोलते हैं, लेकिन हिंदी को मैं तो इसको आसानी से बोल लेते हैं। अंग्रेजी में जब बोलना होता है हमें पता ही नहीं है क्या बोलना है। तो ये पता ही नहीं है चीज को आज मैं आसान बनाने वाला हूं। आज मैं एक छोटा सा टिप्स दूंगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चरल पैटर्न दूंगा, जिसके सहारे आप ऐसे हिंदी के वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। और कोशिश करेंगे आपको ऐसी चीजें समझाने के लिए हर बार, जिससे आप आसानी से बहुत सारे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ले और घरेलू उपयोग हो या कहीं पे भी हो, आप उनको आसानी से बोल सकें। तो चलिए आज के वाक्य को देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आप, सीधी सी बात है मैं नहीं पढ़ूंगा। दूसरा, सीधी सी बात है तुम नहीं जाओगे। तीसरा, सीधी सी बात है वह नाचेगी। सीधी सी बात है मां नहीं आएगी। सीधी सी बात है राम सीता से शादी करेगा। देखिए, सीधी सी बात है के बाद जितने हमारे सेंटेंस हैं वो सारे फ्यूचर टेंस वाले हैं। मैं आसान चीजें बता रहा हूं आपको, और इसके वेरिएंट्स भी मिलेंगे। कोरोना के टाइम पे कोरोना के वेरिएंट हो गया करते थे 1 2, वैसे ही ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, वेरिएंट नंबर 1। इसके बाद आपको इससे जरा सा हार्ड सेंटेंस मिलेंगे, जैसे सीधी सी बात है मुझे पढ़ना होगा। सीधी सी बात है तुम नहीं जा सकते। सीधी सी बात है उसे नाचना ही होगा। तो ऐसे वाक्य जरा सा टफ होते हैं, हम इनको बाद में देखेंगे। पहले इन साधारण से वाक्यों को देख लेते हैं, कोशिश करते हैं इनको मैं बनाऊं, बाकी चीजें आप इनको ट्रांसलेट कीजिएगा। और पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपने नोटबुक और पेन ले रखा होगा तो मैं इनमें से सिर्फ 2 वाक्यों को ट्रांसलेट करूंगा, बाकी के 3 वाक्यों को आपको ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करने के बाद आप जिस प्लेटफॉर्म पे मेरी वीडियो देख रहे हैं वहां इन तीनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट भी करना है, ताकि फिर मुझे लगे कि हाँ जी, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपके समझ में आ रही है और आगे आने वाले समय में आप इन चीज़ों को अच्छे से यूज भी कर पाएंगे। और अगर नोटबुक में लिखा होगा तो आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ लेगी। तो चलिए, समय कम है हमारे पास, ट्रांसलेट करते हैं इन वाक्यों को। सीधी सी बात है, देखो, अगर किसी वाक्य में हमारा सीधी सी बात है के बाद कोई दूसरा सेंटेंस आता है तो हम सीधी सी बात है को ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में इट इज क्वाइट सिंपल। सीधी सी बात है को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं इट इज क्वाइट सिंपल। अब हम सीधी सी बात है को ऐड करके हम इन सारे वाक्यों में सीधी सी बात है ऐड करेंगे और फिर इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस होगा सीधी सी बात है मैं नहीं पढ़ूंगा। तो सीधी सी बात है के लिए इट इज क्वाइट सिंपल हो जाएगा, इट इज क्वाइट सिंपल, यहां पे कॉमा होगा, याद रखिएगा। तो इट इज क्वाइट सिंपल, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड। सीधी सी बात है मैं नहीं पढ़ूंगा, इट इज क्वाइट सिंपल, आई विल नॉट रीड। आसान है, ऐसे वाक्य आप बोलते हैं हिंदी में
लेकिन अब इन्हें कोशिश कीजिएगा अंग्रेजी में बोलने के लिए, आसान होगा। आप बोलते जाइएगा ना, प्रैक्टिस में आता जाएगा, आप समझ ही पाएंगे, दूसरे वाले भी अच्छे से समझ पाएंगे। और ये ज्ञान है ना, एक दूसरे से को बांटने से बढ़ता है। एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल के तो देखिए, सामने वाले को समझाइए कि भाई जब ऐसे वाक्य हो तो आप इनको ऐसे बोलिएगा, आप भी बोलिएगा, वो भी बोलेगा, और फिर एक ऐसा हमारा सोसाइटी बनेगा जिसमें अंग्रेजी बोलना सारे लोग सीख जाएंगे आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीधी सी बात है, तुम नहीं जाओगे। देखो सीधी सी बात है के लिए यहाँ हो जाएगा इट इज क्वाइट सिंपल, तुम नहीं जाओगे तो यू विल नॉट गो। सीधी सी बात है, मैं नहीं पढ़ूंगा, इट इज क्वाइट सिंपल, आई विल नॉट रीड। यहाँ पे मैंने बड़ा आई लिखा हुआ है क्योंकि याद रखिएगा ओ और आई जब भी अकेले आते हैं तो वो बड़े ही होते हैं, कैप्स लॉक में उन्हें लिखा जाता है। तो सीधी सी बात है, मैं नहीं पढ़ूंगा, इट इज क्वाइट सिंपल, आई विल नॉट रीड। सीधी सी बात है, तुम नहीं जाओगे, इट इज क्वाइट सिंपल, यू विल नॉट गो। दो वाक्यों की बात हुई थी, दोनों वाक्यों को मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अब बचते हैं ये 3 सेंटेंसेस। सीधी सी बात है, मां नहीं आएगी। सीधी सी बात है, राम सीता से शादी करेगा। इन तीनों वाक्यों को भाई आप ट्रांसलेट कर लो, नोटबुक में नोट करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपने इन तीनों वाक्यों को क्या ट्रांसलेट किया है। चीजें अच्छी लगी हो तो खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, और दूसरों को पढ़ाने के लिए भाई ये वीडियो तो आपको शेयर करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग जो इच्छुक है नई चीजों को जानने के लिए, उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें। मिलता है अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।